नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री पर करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम अपनी पत्नी और दामाद के नाम खरीदने के आरोप लग रहे हैं। पुणे के एक बिल्डर ने आरोप लगाए हैं कि ये जमीन MIDC की है, जिसे गैर कानूनी तरीके से खड़से ने अपने परिवार के नाम किया है। बिल्डर ने ये भी सवाल उठाया है कि आखिर एक किसान के बेटे के पास करोड़ों की जमीन सौदे के लिए कहां से आया इतना पैसा। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से अब जमीन विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि खड़से ने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम की 40 करोड़ की जमीन गैर कानूनी तरीके से महज 3.25 करोड़ में खरीदी। आरोप है कि एकनाथ खड़से ने करोड़ों की जमीन कौड़ियों की भाव अपनी पत्नी और दामाद के नाम पर खरीदी है। पुणे के एक बिल्डर हेमंत गावंडे ने इस जमीन के गोरख धंधे से जुड़े कागजात सामने रखे हैं। बिल्डर का दावा है कि जमीन पर MIDC का मालिकाना हक था, लेकिन उसे गैर कानूनी तरीके से महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से के परिवार ने खरीदा। जो जमीन है वो 3 करोड़ 75 लाख इतने अमाउंट में खरीदी और उसके ऊपर 1 करोड़ 37 लाख इतनी स्टैम्प ड्यूटी भरी गई है। 20th लास्ट मंथ 20th को ये पूरा व्यवहार हुआ है मंदाकिनी एकनाथराव खड़से और गिरीश चौधरी इनके नाम। MIDC कुएं के पास मौजूद है। इस जमीन को एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी खड़से और दामाद गिरीश चौधरी के नाम पर खरीदा गया है। 3 एकड़ जमीन का सौदा 3.25 करोड़ में हुआ। बाजार में जमीन की कीमत 40 करोड़ रुपए है। दावा किया जा रहा है कि सौदा अप्रैल 2016 में हुआ और जमीन इसके कथित मालिक अब्बास रसूल भाई उकनी से खरीदी गई, जबकि इस विवादित जमीन को लेकर एक मामला खड़से के मंत्रालय में लंबित है। के बारे में आपने MIDC को सूचित किया, MIDC के संज्ञान में आप ये बात है? यस, मैंने जब ये जमीन मैंने उनको सर्वे नंबर बताया, ये 52 सर्वे नंबर है आपका है। उन्होंने बताया कि इसका जो केस है वो महसूल में चालू है और हाईकोर्ट में चालू है और ये हमारी जगह है। तो मैंने बताया उनको अगर इसका डील हो गया तो वो बोले अगर डील हो गया तो हम उसको FIR लॉन्च करेंगे उसके अगेंस्ट। इधर महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से पर आरोप लगाने वाले बिल्डर ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए कुछ कागजात भी सामने रखे हैं। बिल्डर के दावे के मुताबिक MIDC ने जमीन 40 साल पहले अधिग्रहित की थी। औद्योगिक इस्तेमाल के लिए जमीन की प्लॉटिंग भी हुई है। बिल्डर ने जमीन को लेकर कोर्ट में चल रहे विवाद के कागजात भी सामने रखे हैं। बताया जाता है कि जमीन के मालिक होने का दावा करने वाले अब्बास सुकानी ने MIDC द्वारा अधिग्रहित जमीन पर अपना दावा करते हुए जमीन वापस लेने को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय से भी गुहार लगाई थी। कोर्ट से राहत न मिलने में सुकानी ने खड़से के राजस्व विभाग से भी गुहार लगाई थी। वो बोल रहे हैं कि ये जमीन वो अब्बास उकनी की ही थी, तो अब्बास उकनी हाईकोर्ट में गया क्यों कि हमारी जमीन वापस दे दो। अगर खुद की जमीन खुद ही थोड़ी कोई वापस मांगेगा, तो वैसे तो हो नहीं सकता है। तो उसकी जमीन थी नहीं, वो अभी भी है नहीं, वो जमीन MIDC की है। वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो जमीन मुझे वापस दे दो या उसके मुझे ज्यादा पैसे दे दो। अब आरोप लग रहे हैं कि राजस्व विभाग में दाखिल दावा खारिज होने से पहले ही महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से ने जमीन अपनी पत्नी और दामाद के नाम लिखवा ली। सर नए आरोप हो रहे हैं आपके ऊपर सर। वापस होने दो यार, बड़ा आदमी हो। बिल्डर का आरोप है कि किसान परिवार से आने एकनाथ खड़से ने इस जमीन की खरीद के लिए करोड़ों रुपए कहां से जुटाए और आखिर जमीन की रजिस्ट्री के वक्त राजस्व विभाग के तहत आने वाले रजिस्ट्री ऑफिस ने इस सौदे पर कोई आपत्ति दर्ज क्यों नहीं की। विनोद जगदाले के साथ सिद्धांत मिश्रा, मुंबई न्यूज़ 24। और आइए अब सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता दीपक दुबे का। दीपक, सबूतों के तौर पर बाकायदा दस्तावेज दिखाकर आरोप लगाए जा रहे हैं, आखिर क्या सफाई है खड़से के पास इन सब आरोपों की? जी, खड़से का साफ तौर पे यही कहना बड़ा आदमी हो और यही वजह है कि हमारे ऊपर लगातार एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष है या फिर जिस तरीके से बिल्डर ने, जो गावड़े नाम के जो बिल्डर हैं पुणे के, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसमें कहीं ना कहीं सत्यता है कि किस तरीके से 3 एकड़ जमीन महज 3.25 करोड़ में खरीद ली जाती है, जबकि MIDC जो पुणे का जो MIDC जो इलाका है ये
बहुत ही पॉश इलाका है और ये 40 करोड़ की जमीन थी। कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े करता है कि किस तरीके से 28 अप्रैल 2016 को महज कुछ दिनों पहले ही ये जमीन एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी और उनके जो दामाद हैं उनके द्वारा ये जमीन खरीदी गई। जी दीपक, एक और चीज समझना चाहते हैं कि ये MIDC की जमीन है, सरकारी जमीन है, लेकिन एक और शख्स है जो कि इस पर अपना क्लेम जो कि दावा कर रहा है, जिसने कि खड़से को ये जमीन 3 करोड़ रुपए में बेची। ये असल में मामला क्या है, किसकी जमीन ये आखिर है, और अगर सरकारी है तो कोई और आदमी कैसे इसे बेच सकता है? जी जिस तरीके से आरोप लगाए गए उसके अगर मुताबिक बात की जाए तो ये 40 साल पहले ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के तहत ये जमीन अलॉट की गई थी, जिसकी बाकायदा प्लॉटिंग हुई थी, लेकिन बाकी ने ये जमीन खरीदी हुई थी और उनके नाम पे ये रजिस्ट्री थी। लेकिन बाद में काफी सारा विवाद आने के बाद उन्होंने राजस्व विभाग जो महाराष्ट्र का है और बॉम्बे हाई कोर्ट में इस पूरे मामले में उन्होंने अपील की कि ये जमीन उनकी है और ये पूरा जो संज्ञान था ये एकनाथ खड़से के मंत्रालय की तरफ से गया। वहां पर ये जब पूरी बात सामने आई उसके बाद जाकर महज 4.25 करोड़ में ये जमीन एकनाथ खड़से के परिवार की तरफ से खरीदी गई। जी और इनके परिवार की तरफ से जो पत्नी और दामाद के नाम पर ये जमीन जो है खरीदने के आरोप लग रहे हैं, उनकी तरफ से कोई बात हुई है, कोई उन्होंने सफाई दी है इस पूरे मामले पर? जी उन्होंने इस पूरे मामले में बात करने से साफ तौर पे मना कर दिया, लेकिन जब हमने एकनाथ खड़से से बात करनी चाहिए इस पूरे मामले में तो उनका यही कहना था कि वो बड़े आदमी हैं, उनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से पुणे के बिल्डर गावड़े ने जो आरोप लगाए, महज किसान का बेटा करोड़ों की जमीन किस तरीके से इतनी आसानी से खरीद लेता है, जबकि रजिस्ट्री ऑफिस जो पुणे का है वो इस पूरे मामले में दखल तक नहीं देते। राजस्व विभाग को नुकसान होता है जो जिस तरीके से महज 4.25 करोड़ में ये जमीन खरीदी गई। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि 3 एकड़ की जमीन जिसकी कीमत अगर बाजार जो मूल्यांकन की जाए तो 40 करोड़ रुपए होती है और यही वजह है कि विपक्ष इस पूरे मामले को घेरने की फिराक में है। और एकनाथ खड़से की अगर बात की जाए तो पिछले उनके ऊपर एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं। सबसे पहला आरोप की बात की जाए तो उनके पीए के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने 30 करोड़ रुपए उनके नाम पर एवज में लिए थे। वहीं दूसरा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से 7 बार बातचीत करने का सामने आया। अब ये तीसरा विवाद एकनाथ खड़से के ऊपर आया है कि उन्होंने महज 4.25 करोड़ की जमीन जो है वो 40 करोड़ की जमीन 4.25 करोड़ में खरीद ली। जी बिल्कुल, लेकिन लगातार इस तरह से बोलना कि मैं बड़ा आदमी हूँ, बड़ा आपको बनाया किसने? लगातार आप इतने सालों तक विपक्ष में रहे थे, जनता ने आपको बनाया इतना बड़ा, आप उनके प्रतिनिधि हैं, राजस्व मंत्री हैं, पूरा उनका अधिकार है और उनको आना भी चाहिए सामने लोगों के कि अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो उसके लिए सफाई दें।